मैं एक सबसे कॉमन क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मेरे मन में भी कई बार आया और मैंने भी लोगों को कई बार अपने आप से पूछते देखा और अपने क्लोज सर्कल में भी पूछते देखा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये सवाल मेरे मन में भी कई बार आता है, ये सवाल आपके मन में भी कई बार आया होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया, मैं उसी के बेस पे इस बात को, इसके कारण को डिस्कस करना कोशिश करूँगा कि डिस्कस कर सकूँ। मुझे ये लगता है कि जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी लाइफ में फोर्सेस हैं और वो फोर्सेस हमको मोशन में रखना चाहते हैं। जब हम लाइफ को एक ही डर्रे पे चलाए रखने की कोशिश करते हैं, एक ही डर्रे पे, और उसी डर्रे पे चाहते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो चलती रहे, तो ये एक बहुत बेसिक रीज़न हो गया फोर्सेस के हमारी लाइफ में इंटरवीन करने का। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से चलने के लिए ये सृष्टि नहीं बनी है। हम सबके कुछ पर्पज़ हैं जिसके लिए हम यहाँ हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरीके से अर्जुन पर कृपा करी, अर्जुन जिस तरीके से ब्लेस्ड थे, हम लोग नहीं हैं। उनको तो स्वयं श्री कृष्ण ने बताया कि तुम्हारा कर्म है युद्ध करना और तुम्हें युद्ध करना चाहिए। हमें बताने के लिए उन्होंने भगवत गीता लिखी है, और मुझे ये लगता है कि हम सबका पर्पज़ है, हमारे पर्पज़, हमारा जो हायर पर्पज़ है, हमारी एग्जिस्टेंस का जो कारण है, उस कारण की फुलफिलमेंट के लिए भी हम पर फोर्सेस लगते हैं। जब हम लाइफ को एक ही ढर्रे पर चला रहे होते हैं तो हमारे वो फोर्सेस, हम पर वो फोर्सेस लगते हैं सो दैट हम अपना पर्पस भूल के उसी ढर्रे पे चलते हुए अपना लाइफ जो है उसका साइकिल जो है वो ख़त्म ना कर दें, अपनी लाइफ पूरी ना कर लें। क्यों? क्योंकि फिर हमें अपने उस पर्पस की फुलफिलमेंट के लिए आना पड़ेगा। फाइनली हमें जो हमारा फाइनल एसोसिएशन है वो उनके साथ ही होना है और किसी के साथ नहीं होना है। फाइनल एसोसिएशन उनके साथ ही होना है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, हमारी विश थी, और जब तक हम अपनी उस विश को दिल से बिल्कुल निकाल नहीं देते और ये मन से मान नहीं लेते कि हमारे स्वामी श्री कृष्ण ही हैं, उनसे जुड़ना ही हमारा ध्येय है, और उनसे जुड़े बिना हमारा कोई उसके अलावा हम धक्के ही खाते रहेंगे, हम परेशानी होते रहेंगे। लेकिन ये बात समझने से पहले, क्योंकि हमने विश किया है और हम अपना स्वामी बनना चाहते थे, हम सभी ऐश्वर्य भोगना चाहते थे, इंद्रियों के सुख चाहते थे, और ये जो इंद्रियों के सुख होते हैं, जैसे किसी को पीने की आदत लग गई, अब वो थोड़ी पी रहा था, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसने थोड़ी और ज़्यादा पीना शुरू किया। तो जब भी हम अपने किसी भी इंद्रिय सुख के लिए निरंतर एक ही तरीके से काम किए जाते हैं और हम केवल उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम सिर्फ उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं, तब हमारी लाइफ में ये फोर्सेस इंटरवीन करते हैं। कभी लोगों की किडनी फेल हो जाती है, कभी लोगों का लिवर ख़राब हो जाता है, कभी वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं मालूम कि फोर्सेस किस तरीके से, कौन सा फोर्स काम करेगा, लेकिन आपका अगर उद्धार लिखा है और आपको इस जन्म में अपना हायर पर्पस सर्व करना है, तो डेफिनेटली वो फोर्स आप पर लगेंगे और वो आपको आपके हायर पर्पस की तरफ मुड़ेंगे। अब यहाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब हम पर इस तरीके से कुछ भी, जैसे हम कहते हैं ना, सैडनेस, सॉरो, हमारे दुख का कोई कारण होता है, हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घटती है और हमारे मन में सवाल आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो अगली बार अपना क्वेश्चन बदलिए और ये समझने की कोशिश करिए कि ये जो आपके साथ हुआ है, आपका हायर पर्पस क्या है, आपको क्या करना था और आप क्या कर रहे थे। अगर आप जो करे जा रहे थे वही आप करते रहते तो शायद आप अपने हायर पर्पस को फुलफ़िल नहीं कर पाते जिसके लिए आप यहाँ आए हो। तो ये फोर्सेस लगकर
आपको आपके उसी ढर्रे से, आपके उसी रूटीन लाइफ से निकाल रहे हैं और आपको वो चाहते हैं कि आप देखो और ये समझो। और अगर आप ये समझ लोगे, अब ये बात मैं आपको अपनी बात अपने तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे, आप भगवान श्री कृष्ण की वाणी पढ़ेंगे, तो उन्होंने आपको सुख दुख के लिए ऐसी ही बात कही है। उस बात का मैं जो मतलब समझ पाया हूँ और मुझे इस थ्योरी के साथ जो उनकी वाणी में सिमिलैरिटी लगती है, वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो वहाँ पर भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा है और ऐसा ही, पर ये बात हमारे लिए समझना मुश्किल होता है कि सुख दुख में हम समान रूप से कैसे रहें। वो समान रूप से हम तब रहेंगे जब हमारे पास ये लॉजिक होगा, हमारे पास ये क्वेश्चनिंग होगी, हमारे पास ये पर्पस होगा। तो हमें अगली बार अपने आप से सवाल बदल के पूछना है, हमें ये समझना है, हमें ये इंट्रोस्पेक्ट करना है, हमें एनालाइज करना है। क्योंकि हम अगर अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं तो ये फोर्सेस हमें मजबूर करेंगे कि हम अपने अंदर झांकें और ढूंढें इस चीज़ को, समझें इस चीज़ को कि आखिर में हमारा हायर पर्पस क्या है जिसके चलते ये इवेंट हमारे साथ हुआ है।